बहुत बिजी हैं सर आप। बहुत सारे काम हैं, बट मैंने भी अपने सारे काम छोड़ के ये वीडियो बनाया है। मुझे लगा ये बहुत अर्जेंट वीडियो है। हमने अपने घर में कई सारी तस्वीरें तो लगा रखी हैं, बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, क्या उसे लैमिनेट करके उसे अपने घर में लगाया है? क्या है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसे अभी तक हमने लैमिनेट करके अपने घर में नहीं लगाया है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ SOP फॉर हार्ट अटैक, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर हार्ट अटैक। मैंने अभी कहीं पढ़ा था, इंडिया में हर 1 घंटे में 9,000 लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, एंजाइना पेन हो रहा है। ईश्वर ना करे, भगवान ना करे कि हमें इस दिक्कत का सामना करना पड़े, बट क्या करेंगे हम अगर हमारे घर परिवार में या हमारे आस पास में, आस पड़ोस में अगर किसी के घर हार्ट अटैक आ गया है, किसी को हार्ट अटैक आ गया है, हम कितने तैयार हैं उसके लिए? हमें किसी प्रकार के पैनिक बटन को दबाने की जरूरत नहीं है, बट हमें तैयार होना चाहिए किसी प्रकार की इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। अगर किसी को आ गया है हार्ट अटैक तो उस टाइम हम क्या करेंगे? हम कितने तैयार है? क्या हम डॉक्टर को बुलाएंगे? क्या करेंगे? कहाँ जाना है, कैसे जाना है, सब चीज के लिए तैयार है क्या? क्यों नहीं हम उसका एक पहले से SOP बना के अपने घर में किट लगा सकते हैं? फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। लाइफ सेविंग टेक्निक्स, हेल्थ, फर्स्ट एड, इमरजेंसी हैंडलिंग टेक्निक्स, फूड, ये सब के बारे में हमें स्कूल कॉलेजेस में इतना नहीं पढ़ाया गया है। ये हमें खुद ही सीखना होगा, खुद ही तैयार होना होगा इसके लिए। तो आज मैं बात करने वाला हूं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टेप्स टू टेक इन केस ऑफ हार्ट अटैक। पहला स्टेप तो है कि हम सिम्टम्स जल्दी पहचानें। अगर चेस्ट में पेन है, हैवीनेस है, प्रेशर है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पसीना आ रहा है, हाथ, शोल्डर्स, गर्दन में दर्द है, तो उसे गैस ना समझे। तुरंत से तुरंत हमें समझ में आना चाहिए कि शायद हमें हार्ट अटैक हो गया है, क्योंकि हमारे 1-1 घंटे की कीमत कोई भी पैसा इस समय उसकी वैल्यू नहीं कर सकता। अगर इस टाइप के सिम्टम्स हमें फील हो रहे हैं तो हमें इसे गैस नहीं समझना है। ये एक मैसिव हार्ट अटैक हो सकता है और हमें तुरंत उसके लिए एक्शन लेने की जरूरत है। स्टेप 2, लाई ऑन योर बेड, बिस्तर में जाके लेट जाए। स्टेप 3, आपके फोन में जो भी इमरजेंसी नंबर्स में आपके जो सबसे क्लोजेस्ट पीपल है, आपके ब्लड रिलेटिव्स है, जो आपके क्लोजेस्ट है, जो आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स है, उनको स्पीड डायल में कॉल करें और अपनी स्थिति के बारे में जानकारी दें उन्हें। स्टेप 4, इमरजेंसी लाइफ सेविंग मेडिसिन हमेशा हमारे घर में होनी चाहिए। आज ही अपने हार्ट डॉक्टर से, अपने हेल्थ प्रोफेशनल से बात करें और कुछ रिकमेंडेड इमरजेंसी लाइफ सेविंग मेडिसिन अपने घर में रखें। ना आप डॉक्टर हैं, ना मैं डॉक्टर हूं, तो ये काम एक्सपर्ट्स पे छोड़ दे और जो हेल्थ प्रोफेशनल्स है, जो एक्सपर्ट्स है, उनसे बात करके ही कुछ इमरजेंसी लाइफ सेविंग मेडिसिन अपने घर में रखें। हार्ट अटैक के केसेस में कुछ इमरजेंसी लाइफ सेविंग मेडिसिन है, जैसे एस्पिरिन 325 mg है, नाइट्रोग्लिसरीन है, क्लोपिडोग्रेल 75 mg है, एटोरवेस्टेटिन टैबलेट 80 mg है और सॉर्बिट्रेट 5 mg है। बट जैसे मैंने पहले कहा, ना ही मैं हेल्थ प्रोफेशनल हूं, ना ही मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट हूं, ना ही आप कोई हेल्थ एक्सपर्ट है। ये सब मेडिसिन अपने घर में रखें, बट अपने डॉक्टर से, अपने हार्ट प्रोफेशनल, अपने हार्ट डॉक्टर, अपने हेल्थ प्रोफेशनल से बात करके ही कुछ इमरजेंसी मेडिसिन अपने घर में रखना चाहिए। जब तक हम हॉस्पिटल पहुंचेंगे उससे पहले हमारी जान बचाने के लिए ये मेडिसिन रामबाण साबित हो सकती है। स्टेप 5, ये जो SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बता रहा हूं, उसमें एम्बुलेंस नंबर आप लिखा होना चाहिए और वही एम्बुलेंस नंबर आपके फोन में भी इमरजेंसी डायल में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि जब ये स्थिति आएगी तब आपके पास समय नहीं होगा एम्बुलेंस का नंबर अरेंज करके कहीं से उसको कॉल किया जाए। आपको पहले ही पता होना चाहिए। स्टेप 6, इस मुश्किल वक्त में आपको कई सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी और शायद आप उस हालत में नहीं होंगे कि आप वो पैसे अरेंज कर सके। तो उस समय वो पैसे कहाँ से आएंगे, वो इमरजेंसी मनी कहाँ से आएगा,
तो मेडिक्लेम पॉलिसी कहाँ से कैसे उसको यूज करना है, ये सब आपको पहले ही पता होना चाहिए। आपके स्टॉक्स, एफडी, बॉन्ड्स या जहां से भी पैसा आप निकाल के अरेंज कर सकते हैं कि इमरजेंसी मनी हमेशा होना चाहिए। स्टेप 7, जब यह विकट स्थिति, मुश्किल घड़ी आएगी, तब आप उस टाइम प्लान नहीं कर सकते कि आपको कौन से हॉस्पिटल में जाना है। उस समय आपके पास टाइम नहीं रहेगा। उस समय का जो टाइम है वो बहुमूल्य है। जो शुरू का 1 घंटा होता है उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो आपको पहले से ही और जो इंटरनेट में कई सारे हॉस्पिटल होते हैं उनके नंबर लगते भी नहीं है। तो आपको पहले से ही प्लान करना होगा बिफोर हैंड कि आपके एरिया के आसपास कौन सा हार्ट स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल है जहां आपको जाना है इस प्रकार की इमरजेंसी सिचुएशन में, या आपको या आपके परिवार में किसी को या आसपास किसी को अगर हार्ट अटैक हुआ है तो उसे जाना है, तो कौन सा हॉस्पिटल में जाना है। ये हॉस्पिटल हम कैसे डिसाइड करेंगे? बेस्ड ऑन डिस्टेंस, कितना दूर है हमारे घर से, वहाँ की सर्विसेज कैसी है, अच्छी सर्विस है, उनका रिव्यूज कैसा है, उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, और वहाँ की आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी में वो हॉस्पिटल कवर्ड है कि नहीं है। तो वी हैव टू प्लान बिफोर हैंड which heart specialization hospital to go based on distance, good service, cost and mediclaim policy. आपके स्थान से कितनी दूरी है, वहाँ की सर्विस कैसी है, कितना पैसा खर्चा होगा और आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी कैसी है, उसके हिसाब से कौन से हॉस्पिटल में जाना है वो पहले से ही डिसाइड करके रखे और इस एसओपी में उनका नाम लिख ले नंबर के साथ। अगर आप उस स्थिति में नहीं है उसे पढ़ने के उस समय के हिसाब से, तो कोई भी पढ़ के उस हॉस्पिटल में तुरंत जाया जा सकता है। स्टेप 8, तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना होगा। अगर एईडी, एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की आवश्यकता पड़े तो जल्दी से जल्दी हो सके, उसमें डिले नहीं होना चाहिए, नहीं तो हार्ट की ऑर्गन्स डाई करने लगती है, मरने लगती है। स्टेप 9, ये जो एसओपी है इसका प्रिंट लेकर फ्रिज में लगा ले और इमरजेंसी लाइफ सेविंग मेडिसिन पैकेट साथ में चिपका दे। जब आपको ये तकलीफ, भगवान न करे कि कभी किसी को इस तकलीफ का सामना करना पड़े, बट किसी को अगर ये तकलीफ आई तो उस टाइम आप इमरजेंसी लाइफ मेडिसिन ढूंढेंगे नहीं, वो पैकेट आपके सामने दिखना चाहिए। तो इमरजेंसी लाइफ सेविंग मेडिसिन का पैकेट साथ में चिपका दे। ये सब जो मैंने आपको बताया ये सब करेक्टिव मेंटेनेंस ऑफ बॉडी है। बट क्या करें कि हमें हार्ट अटैक हो ही ना, उसके लिए हमें बॉडी की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे हम वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस? अगर आप चाहते हैं मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं कि हमें हार्ट अटैक हो ही ना, उसके लिए हम क्या करें, तो कमेंट में लिखें #रूल्स ऑफ हैप्पीनेस, #मुकेश अग्रवाल।